दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बार फिर कुमार जगदलवी एक नई नज्म गीत के साथ आपसे रूबरू है। दोस्तों, जब से देश में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, लागू हुआ है, NPR और NRC को लेकर चर्चाएं आम हुई हैं। पूरे देश में जैसे हंगामा मच चुका है, खासकर एक विशेष तबका और उस तबके को गलत जानकारियां देकर उकसाने वाली जमात राजनीतिक पार्टियां खुलेआम देश के संविधान और संसद को चुनौती देते जगह जगह मजलिसें कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं। और कोई पार्टियां जो कि इस कानून, इस एक्ट की हकीकत को अच्छी तरह से समझती है कि यह जो एक्ट है, कानून है, यह किसी भी तरह से देश के नागरिकों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, विरुद्ध नहीं है। ना ही यह कानून यहाँ के मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की है। मालूम नहीं देश के मुस्लिमों को, मुस्लिम आबादी को ये क्यों कर लगता है। शायद ये पाकिस्तान की वजह से, बांग्लादेश की वजह से गिल्टी फील करते हो कि इनके पूर्वजों ने धर्म और मजहब के नाम पर एक मुल्क बांट लिया था, इसलिए देश में इनका अधिकार जब कभी भी छीना जा सकता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, सबसे अजीब स्थिति तब पैदा होती है जब देश के पढ़े लिखे तबके, जो इस तबके के हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, बड़े बड़े राइटर्स, जावेद अख्तर जैसे शायर, नसरुद्दीन शाह फिल्म एक्टर, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे राजनेता, जिनकी सियासत अपनी कौम मुस्लिमों को भड़काने से ही चलती है। इसके साथ ही साथ देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां, लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, फिलहाल सबसे उग्र रूप में आ रही है ममता बनर्जी, और साथ ही कांग्रेस, जो मुस्लिम वोट बैंक की तिजारत करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर अपना कब्जा समझते हैं, इसलिए जायज नाजायज तरीके से मुस्लिमों को बरगलाकर अपना वोट बैंक को सुरक्षित रखते हैं। स्थिति यह है दोस्तों कि ये राजनीतिक पार्टियां और इनके पीछे पीछे माइनॉरिटी कहे जाने वाला मुस्लिम वर्ग आज चाह रहा है कि रोहिंग्या, बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी, पाकिस्तान से शिया अहमदिया और या अन्य मुस्लिमों को भारत में प्रवेश दे दिया जाए, और इसके लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। दोस्तों, चूंकि मैं नज्म लेकर, एक गीत लेकर के आपसे रूबरू हूं, तो सबसे पहले मैं देश के दो शायरों का उल्लेख करूंगा, उनकी दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, फिर उन पंक्तियों पर अपनी बातें रखूंगा। एक जनाब हैं राही बस्तवी, उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक मजलिस में, एक मुशायरे में, गजब की बात है दोस्तों, ये शायर और इनके साथ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी हैं। गजब सी बात है, जब ये शायर हिंदी मंचों पे होते हैं, हिंदी कवि सम्मेलनों में होते हैं, तो यह गंगा जमुनी तहजीब, मिल्लत, भारत एकता, हिंदू मुस्लिम एकता,
के समर्थन में शायर पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, नज्म पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं। और जब ये खुद की मजलिसे में होते हैं, मुशायरों में होते हैं, मुस्लिम बहुल बस्तियों में शिरकत करते हैं, तो इनकी आवाज बदली हुई होती है और ये सीधे सीधे देश को चुनौती देने लगते हैं, देश के संविधान, देश की संसद को। तो राही वस्तवी पिछले दिनों एक शेर पढ़ा, सुन ले पहले उसको, और उसकी जवाब भी मैं साथ ही साथ दूंगा कि दिलों में शब्र निगाहों में करबला रखना। वो कहते हैं अपनी मजलिस को, अपनी कौम को, कि दिलों में शब्र निगाहों में करबला रखना, दिलों में शब्र निगाहों में करबला रखना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखना। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और संसद को चुनौती दे रहा है यह शायर राही वस्तवी। तो इसके इन पंक्तियों पर जगदलवी राही वस्तवी को कहना चाहता है, आपके माध्यम से सुनेंगे कि जेहन में सम्मान, नजर में शर्म का पर्दा रखना। राही वस्तवी कि जेहन में सम्मान, नजर में शर्म का पर्दा रखना, वही रहेगा जो संविधान में लिखा है जितना, वही रहेगा जो संविधान में लिखा है जितना, तुम अपने पास हदीसो शरीयत का कलमा रखना, तुम अपने पास हदीसो शरीयत का कलमा रखना। पिछले दिनों इन्हीं की पंक्तियों पर मैंने रेडिकल इस्लाम पार्ट 1 आपको सुनाया था। उन पंक्तियों के साथ मैं इन्हें राही वस्तवी को एक जवाब देना चाहता हूं कि तेरे मजहब की हुंकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे मजहब की हुंकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरा मोदी ही करेंगे इलाज, तेरा मोदी करेंगे इलाज, अरे रे बाबा हाँ बाबा। सुनेगा दोस्तों, ये रहे राही वस्तवी और डॉक्टर राहत इंदौरी की एक मुशायरे की बात करता हूं। पिछले दिनों इन्होंने एक मुशायरे में सीधे सीधे चैलेंज करते हुए देखे और अपना रिश्ता मुगल बादशाहों बाबर, नादिर शाह और औरंगजेब से जोड़ता हुआ बताया कि 700 वर्षों तक देश में उनका शासन रहा है, यह लाल किला उनका है, ताजमहल उनका है। इस तरह की बातें इस शेर के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा अपनी कौम को जुनून भरते हुए। और साथ ही साथ आज जो उनकी बदहाली, उनकी कहने का मतलब ये मुस्लिम लोग की बढ़ती हुई आबादी का जो उनकी बदहाली की स्थितियां हैं, उन पर भी तंज करते हुए उन्होंने चंद पंक्तियां पढ़ी, जिनमें से सुनेंगे दोस्तों पहले उन पंक्तियां, फिर मैं अपनी बात डॉक्टर राहत इंदौरी के शेर के जवाब पे कहना चाहूंगा। सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने जो कहा है पहले वो पंक्तियां सुन लें कि घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज ना कर, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मालूम नहीं राहत इंदौरी साहब के किस पूर्वज का शासन हिंदुस्तान में रहा है जिसकी ताज को अजायब घरों में रखने की बात करते हैं, जबकि ये हमारे देश में जो आज आबादी है माइनॉरिटी की, मुस्लिम कौम की, उसमें से 99.9% कन्वर्टेड आबादी है जिनके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे और इन आतताइयों, बादशाहों, मुगलों, तुर्कों के तलवारों के भय पर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया। आज उन्हीं की औलादें हमें चैलेंज करती हैं
और कहती हैं कि हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज ना कर, जबकि इन फटी टोपियों, फटी शेरवानी, फटे कुर्ते के लिए खुद से जिम्मेवार हैं। फिर कहते हैं कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। आइए दोस्तों, पहले राहत इंदौरी की इन पंक्तियों पर कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्तों कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो कहना पड़ता है दोस्तों कि सीलन भरी बजबजाती दड़बे नुमा अजीब पस मंजरों में रखा है। सीलन भरी बजबजाती दड़बे नुमा अजीब पस मंजरों में रखा है। तुमने अपने बच्चे दो तुरपई दो पंक्चर तुम सीलन भरी बजबजाती दड़बे नुमा अजीब पस मंजर में रखा है। तुमने अपने बच्चे दो तुरपई दो पंक्चर को 4 मदरसों में रखा है। तुमने अपने बच्चे दो तुरपई दो पंक्चर को 4 मदरसों में रखा है कि फटी टोपियां, कुर्ते, चिथड़े, चेहरे को गमगीन बनाकर तुमने अपनी बीबी को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा है। तुम अपनी इस स्थितियों के लिए, राहत इंदौरी साहब, इस स्थिति के लिए आपकी कौम जो शरीयत की आड़ लेकर आबादी बढ़ाते जा रही है, शायद इन्होंने सपना देख लिया है कि जितनी बड़ी आबादी, लोकतंत्र में वोट की कीमत है, जितने ज्यादा वोट इनकी सत्ता हासिल कर लेंगे। तब कहना पड़ता है, राहत इंदौरी साहब सुनेंगे कि सीलन भरी बजबजाती दड़बे नुमा अजीब पस मंजरों में रखा है। तुमने अपने बच्चे दो तुरपई दो पंक्चर को 4 मदरसों में रखा है। फटी टोपियां, कुर्ते, चिथड़े, चेहरे को गमगीन बनाकर तुमने अपनी बीवी को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा है। तुमने अपनी बीवी को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा है। अब इनकी ताज की बात करते हैं दोस्त, जो कहते हैं कि इनके पूर्वज नादिर, बाबर, अकबर, औरंगजेब थे और उनकी ताज संग्रहालयों में रखे हैं, अजायब घरों में रखे हैं, कि हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो दोस्तों, कुमार जगदलवी का यह जवाब लगे कि सही में जगदलवी ने राहत इंदौरी को उसकी भाषा में, उसके इतिहास के पन्नों को आईना बनाते हुए दे पाया है। तो आप जरूर इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सुनते हैं दोस्तों कि तुम कहते हो संग्रहालय में तेरा ताज सजा कर रखा है। तुम कहते हो संग्रहालय में तेरा ताज सजा कर रखा है। बता लाल किले के किस दरवाजे पर नाम लिखा कर रखा है। तुम कहते हो संग्रहालय में तेरा ताज सजा कर रखा है। बता लाल किले के किस दरवाजे नाम लिखा कर रखा है। सुनिए दोस्तों कि हमने देखे संग्रहालय में बर्छी, तीर और ढाले हैं। हमने देखे संग्रहालय में बर्छी, तीर और ढाले हैं। घास की रोटी चमचम करते राना के वो भाले हैं। हमने देखे संग्रहालय में बर्छी, तीर और भाले हैं। घास की रोटी चमचम करते राना के वो भाले हैं। मुगलों की कहानी कहती सरहिंद की दीवारें, सरहिंद की दीवार जहां गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को इस्लाम नहीं कबूल करने की स्थिति में जिंदा चुनवा दिया गया था, 2 को एक किले में शहीद कर दिया गया था। गोविंद सिंह की माता को किले की छत से शहीद धक्का देकर गिराने के बाद शहीद कर दिया गया था। कि मुगलों की कहानी कहती सरहिंद की दीवारें, मुगलों की कहानी कहती सरहिंद की दीवारें। शब्दवेदी भार पृथ्वी के पोरस की तलवारें हैं। हमने देखे संग्रहालय में बर्छी, तीर और ढाले हैं। घास की रोटी चमचम करते राणा के वो भाले हैं। मुगलों की कहानी कहती सरहिंद की दीवारें, मुगलों की कहानी कहती सरहिंद की दीवारें। शब्दवेदी वार पृथ्वी के पोरस की तलवारें हैं। देखा हमने बगनखा शिवा,
देखा हमने बगनखा शिवा का लंदन के संग्रहालय में, देखा हमने बगनखा शिवा का लंदन के संग्रहालय में, जिसे पहन वीर शिवा ने अफजल के पेट चीर कर फाड़े हैं, जिसे पहन वीर शिवा ने अफजल के पेट चीर कर फाड़े हैं। यह मक्कार अफजल खान जो धोखे से शिवाजी को मारना चाहता था, उसकी चालाकी को समझते हुए शिवाजी ने उसी समय अपने अंगुली में पहने हुए बगनखे से उसके पैर को चीर करके उसे मौत की घाट उतार दिया था। आज शिवाजी का वह बगनखा लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। सुनिएगा दोस्तों कि हमने देखे संग्रहालय में बरछी तीर और ढाले हैं, घास की रोटी चमचम करते राना के वो भाले हैं, मूलों की कहानी कहती सरहद की दीवारें, शब्द वेदी बाण पृथ्वी के, शब्द भेदी बाण पृथ्वी के, पोरस की तलवारें हैं। देखा हमने एक बगनखा शिवा का लंदन के संग्रहालय में, देखा हमने बगनखा शिवा का लंदन के संग्रहालय में, जिसे पहन वीर शिवा ने अफजल के पेट चीर कर फाड़े हैं। सुनिएगा दोस्तों, राहत इंदौरी साहब, ये पंक्तियां विशेषकर आपके लिए है। सुनेंगे कि उस लाल किले के हर पत्थर पर कत्ले आम का मंजर चस्पा है, उस लाल किले के हर पत्थर पर कत्ले आम का मंजर चस्पा है, हमने सीने में औरंग बाबर नादिर का कोहराम दबा कर रखा है। आप ताज की बात करते हो, हमने भी इतिहास पढ़ा है, संग्रहालय में देखने के बाद हमारी भी खून खौलती है। सुनेंगे कि उस लाल किले के हर पत्थर पर कत्ले आम का मंजर चस्पा है, उस लाल किले के हर पत्थर पर कत्ले आम का मंजर चस्पा है, हमने सीने में औरंग बाबर नादिर का कोहराम दबा कर रखा है, हमने सीने में औरंग बाबर नादिर का कोहराम दबा कर रखा है। ध्वस्त मूर्तियां शिखर मंदिरों के अब भी जमीन के अंदर हैं, कि ध्वस्त मूर्तियां शिखर मंदिरों के अब भी जमीन के अंदर हैं। काशी मथुरा कश्मीर में एक एक का हिसाब बना कर रखा है, काशी मथुरा कश्मीर में एक एक का हिसाब बना कर रखा है। जी हां दोस्तों, पुरातत्व खुदाई में अयोध्या की रामलला के मंदिर और बाबरी की हकीकत आ चुकी है। काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर जीते जागते उदाहरण है। कश्मीर के 40,000 मंदिरों का ध्वंस उदाहरण है, उसके भी निशान है इसी जमीन के अंदर, कि ध्वस्त मूर्तियां शिखर मंदिरों के अब भी जमीन के अंदर हैं। काशी मथुरा कश्मीर में एक एक का हिसाब बना कर रखा है। जगदलवी कहता ए जाहिल सुन, ये दोनों जाहिल और राहिल, बस्तवी और डॉक्टर राहत इंदौरी को कह रहा हूं कि जगदलवी कहता ए जाहिल सुन, सच तो यह है फतेहपुर सिकरी, ताजमहल मीनारों को हमने दर्शन का सामान बना कर रखा है। जगदलवी कहता ए जाहिल सुन, सच तो यह है फतेहपुर सिकरी, ताजमहल मीनारों को हमने दर्शन का सामान बना कर रखा है। यानी पर्यटन 50-50, 100 रुपये की टिकट पर प्रदर्शनी के तौर पे, कि जगदलवी कहता ए जाहिल सुन, सच तो यह है फतेहपुर सिकरी, ताजमहल मीनारों को हमने दर्शन का सामान बनाकर रखा है। और ये जो बाबर, नादिर, औरंगजेब, अकबर बाबर को अपने पूर्वज कहते हैं, तो उन्हें कहना पड़ता है दोस्तों कि वो तेरे पूर्वज नहीं, तेरे पूर्वज वो कायर थे जिन्होंने उनके तलवार के डर से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूला था, और तुम उन्हीं मक्कारों कायरों की औलादे हो। तुम किस तरह मुगलों को अपने पूर्वज कहते हो। सुनेंगे दोस्तों कि कायर थे तेरे पूर्वज, कायर थे तेरे पूर्वज, तुमसे पुरखों की पहचान छुपा कर रखा है। कायर थे तेरे पूर्वज,
तुमसे पुरखों की पहचान छुपा कर रखा है। हमने दिन बदलू पुरखों के, दिन बदलू यानी धर्म परिवर्तन करने वाले, कि हमने दिन बदलू पुरखों के, हर दिन का इतिहास जमा कर रखा है। कायर थे तेरे पूर्वज, तुमसे पुरखों की पहचान छुपा कर रखा है। ये तेरे पूर्वज नहीं बताते कि तुम सब के अंदर हिंदुओं का रक्त है, कन्वर्टेड लोग हो, डर से धर्म परिवर्तित कर इस्लाम कबूले हुए लोग हो। सुनिए दोस्तों, कायर थे तेरे पूर्वज, तुमसे पुरखों की पहचान छुपा कर रखा है। हमने दिन बदलू पुरखों के, हर दिन का इतिहास जमा कर रखा है। बोल लुटेरे मुगलों तैमूर नादिर से तेरा रिश्ता क्या है। बोल लुटेरे मुगलों तैमूर नादिर से तेरा रिश्ता क्या है। किस रिश्ते से तुमने उनको बाप बना कर रखा है। किस रिश्ते से तुमने उनको बाप बना कर रखा है। बोल लुटेरे मुगलों तैमूर नादिर से तेरा रिश्ता क्या है। बोल लुटेरे मुगलों तैमूर नादिर से तेरा रिश्ता क्या है। किस रिश्ते से तुमने उनको बाप बना कर रखा है कि डीएनए की जांच करा ले। राहत इंदौरी और बस्तवी साहब, ये चैलेंज है कि डीएनए की जांच करा ले, डीएनए की जांच करा ले, तेरी रगों में हिंदू रक्त मिलेंगे। डीएनए की जांच करा ले, डीएनए की जांच करा ले, तेरी रगों में हिंदू रक्त मिलेंगे। किस बहकावे आखिर तुमने पूर्वजों का नाम छिपा कर रखा है। डीएनए की जांच करा ले, तेरी रगों में हिंदू रक्त मिलेंगे। किस बहकावे आखिर तुमने पूर्वजों का नाम छिपा कर रखा है। किस बहकावे आखिर तुमने पूर्वजों का नाम छिपा कर रखा है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक नए गीत के साथ बहुत जल्द फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।